सदर बाजार जाने की गलती कर बैठी। सुबह की सफाई, नाश्ता, दवा और फिर बाजार का हैरान कुन सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि आज का दिन बज़ाहिर तो बिल्कुल आम सा था, लेकिन दिन ख़त्म होते होते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही दिन में बहुत कुछ देख और सीख लिया हो। सुबह का आगाज़ हुआ घर की सफाई और नाश्ते से, और फिर दवा लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा और सोचा था कि दवा लेकर सीधा घर वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर दिल किया कि सदर बाज़ार का भी एक चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन सदर बाज़ार पहुँच जो सूरत हाल देखी, इसने वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी किसी जगह जाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। तो आज की पूरी रूटीन मेरे साथ देखिएगा क्योंकि आखिर में सदर बाज़ार के बारे में आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आए हुए तमाम परेशानी और गम फिक्र को दूर करे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ भी रहा और दिलचस्प भी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलूँ। सुबह जैसे ही आँख खोली तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आज घर के काम थोड़े जल्दी निपटा लेती हूँ क्योंकि बाद में दवा लेने के लिए भी बाहर जाना था। सुबह का वक्त वैसे भी घर के कामों के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इंसान ताज़ा दम तो होता है और अगर सुबह सफाई वगैरह हो जाए तो पूरा दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने घर को थोड़ा सा तरतीब देना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ मेरी चीज़ें बिखरी हुई थी उन सारी चीज़ों को मैंने समेट लिया क्योंकि आज सफाई की मेरी बारी थी। अच्छा, उससे पहले मैंने नाश्ता बना लिया था, मैंने खुद किया क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने दवाई लेने के लिए बाज़ार भी जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज मैं ना सदर बाज़ार का चक्कर लगाऊंगी और वहाँ की सूरत हाल देखूंगी और फिर मैं उसका व्लॉग भी बनाऊंगी ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपना व्लॉग को शेयर करूँ। अच्छा, नाश्ता बना लिया। नाश्ता गैस का कोई पता नहीं होता, गैस कब आती है कब चली जाती है। सुबह 8:30 बजे का टाइम था कि जब ना गैस चली गई तो बिल्कुल ही हल्की हो गई। तो इससे पहले पहले हम लोगों ने जो काम करने थे वो कर दी क्योंकि फिर आती है 12, 12:30 या 1-2 बजे तक गैस आती है, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी सारे काम थे वो हमने निपटा लिए। अच्छा, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया हम लोगों ने, मैंने मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद भाभी ने फ़ौरन से ही साथ ही रोटियाँ भी बना ली और उससे बड़ी भाभी ने हांडी बना ली, पालक और चने की दाल बना ली थी कि बस क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो वैसे ही लेट उठते हैं और 12-1 तो हो ही जाते हैं। फिर दिन का भी साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम वो हमारी सुबह थी लेकिन था वो दिन का टाइम क्योंकि भाभी ने अपने काम कर लिए थे और उसके बाद मैंने अपना काम करना था। फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से उससे पहले मैंने चीज़ें समेट ली थी, फिर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने उठे क्योंकि एक तो ज़्यादा गर्मी थी और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, हम लोगों ने शाम को निकलना है, फिर हम लोग शाम को चक्कर लगाएंगे। शाम के टाइम मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी और गर्मी की तपिश भी ना कम हो गई थी। अच्छा, रास्ते में लोगों की अपनी मसरूफियात ज़िंदगी थी। कोई दुकान खोल रहा था, कोई अपने काम पर जा रहा था और कोई बाज़ार की तरफ जा रहा था। शहर की ज़िंदगी भी अजीब है, हर इंसान अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा होता है। बाइक का सफ़र भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा गुजरता है। बाइक पर ज़रा थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है और फ्रेश एयर जो है ना वो चेहरे पे और अपने आप को ख़ुद को लग रही होती है, तो बहुत अच्छा अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजर जाता है। जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ से हम लोगों ने हमारा चेकअप हुआ क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है ना, हमारी अपॉइंटमेंट हुई हुई थी और जो डॉक्टर साहब हैं वो थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है, उनके पास और भी ज़्यादा पेशेंट आए हुए होते हैं। तो हमारा नंबर तो 36वां नंबर था, 36 हमारा नंबर था, तो हमें वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा। और इसके बाद जो है ना, क्योंकि हम लोग शाम को अगर 4 बजे भी निकलते हैं ना तो 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर जब मेरा टाइम आता है चेकअप करवाने का, तो वहाँ पर जो है ना टाइम जो मेरा 1-1.5 घंटा हमारा लग जाता है। फिर उसके बाद मगरिब हो जाती है। मगरिब के बाद जो है ना, आजकल तो इतना का रूल चल रहा है, सबको ही पता होगा कि 8 बजे के बाद जो है ना शॉप्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैंने सदर बाज़ार का चक्कर लगाना है, तो आप लोगों ने मुझे लेकर जाना है क्योंकि न्यू सदर बाज़ार है, तो मैंने देखना है कि अभी कैसा बना है क्योंकि हर जगह मरीम नवाज़ की जो है ना काविशें रंग ला रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे लेकर जाएं, तो ना उन्होंने बोला, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो हमारे सदर बाज़ार के पास ही है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ना आज चलते हैं। अच्छा, वो मुझे किसी और जगह पे ले गए, तो जहाँ पे उन्होंने अपनी बाइक खड़ी करनी थी वहाँ पे बाइक की इतनी लाइन्स लगी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कह रहे आप जो बार बार कहती हो कि सदर बाज़ार जाना है तो आप मुझे चक्कर दिलवा लो। फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले गए और वहाँ जाके हम लोगों ने ना, मैं देखकर बहुत ज़्यादा ना शौक़ हो गई। बस फिर क्या था, सदर बाज़ार की तरफ चल पड़े और यहाँ से आज के दिन का एक नया मरहला शुरू हुआ। सदर बाज़ार वैसे भी काफ़ी मसरूफ़ जगह है। वहाँ पहुँचकर लोगों की भीड़, दुकानों की रौनक और हर तरफ चीज़ों की भरमार देखकर लगता है जैसे पूरा शहर ही ख़रीदारी के लिए निकल आया हो। मैं भी इधर उधर देखती रही कि आखिर क्या चीज़ अच्छी लग रही है। बाज़ार में सबसे दिलचस्प चीज़ यही होती है कि आप एक चीज़ लेने जाएँ तो रास्ते में 10 चीज़ें ऐसी नज़र आ जाएँ जिन्हें देखकर दिल करे कि ये भी ले लें और वो भी ले लें। लेकिन आज मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया क्योंकि मकसद सिर्फ बाज़ार का चक्कर लगाना था।
सदर बाज़ार की अपनी एक अलग ही रौनक है। कहीं कपड़े, कहीं घर का सामान, कहीं खाने पीने की चीज़ें और कहीं ऐसी चीज़ें जो देखकर इंसान सोचता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। अच्छा, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बाज़ार की कुछ रौनक दिखाई जाए, क्योंकि मेरे ख़्याल में व्लॉग की असल खूबसूरती यही है कि आप लोग भी हमारे साथ साथ घूमें, घर के काम देखें, खाना देखें और फिर हमारे साथ बाज़ार का सफ़र भी करें। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बाज़ार जाते हुए हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी करें, वरना बाज़ार में तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है और घर आकर एहसास होता है कि अरे ये चीज़ तो लेनी ही नहीं थी। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुबह घर की सफाई, फिर नाश्ता, इसके बाद दवा लेने जाना और फिर अचानक सदर बाज़ार का प्रोग्राम बन गया। अच्छा, कभी कभी हमारी ज़िंदगी के दिन बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं गुजरते। हम सोचते हैं कि आज सिर्फ ये 2 काम करने हैं, लेकिन फिर एक काम से दूसरा काम निकल आता है और पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। लेकिन यही छोटी छोटी मसरूफियात ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाती हैं। सदर बाज़ार का लंबा रूट किया मेरे हस्बैंड ने, पूरा सदर बाज़ार दिखा दिया। लेकिन बस ये थोड़ा था कि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। अगर हम लोग जल्दी आ जाते तो शायद और रौनक रौनक देख लेते, क्योंकि 8 बजे के बाद तो दुकानें सारी बंद होना शुरू हो जाती हैं। उससे पहले पूरा बाज़ार खुला हुआ था, लेकिन हम लोग उस टाइम दवाई ले रहे थे और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो हर कोई अपनी ना शॉप बंद कर रहा था। तो जल्दी से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आइसक्रीम खानी है। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया, फिर बाद में मैं कहती हूँ चलें आप कुछ तो खिला दें मुझे। पर मेरा गोलगप्पे खाने को बहुत दिल था, पर वहाँ पे बाज़ार जो है ना सारे बंद हो चुके थे। एक आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ पे हम लोगों ने खड़े होकर आइसक्रीम खाई है और आइसक्रीम बहुत मज़े की थी। अच्छा, वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे, लोग भी ज़ाहिर सी बात है 8 बजे का टाइम था, 8 बजे के बाद दुकानें बंद और सब अपने अपने घरों में जा रहे थे, सारी शॉप्स बंद करके। हम लोगों ने भी अच्छा खासा रूट ले लिया। हमें भी काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि हमें भी तकरीबन 9 हो चुके थे। हम लोग वैसे ही घूम रहे थे बाज़ार में। तो और आपको अगर मेरी वीडियो में आवाज़ आ रही है, कोई अच्छी क्वालिटी की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ है और मेरे पास इतना कोई कम रूम नहीं है कि मैं वहाँ कहीं जाके ना मैं अपनी वॉइस ओवर कर सकूँ। इसलिए बाहर बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो इसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। बाज़ार से वापसी पर थकन भी महसूस होने लगी थी, इसलिए दिल चाह रहा था कि अब जल्दी से घर पहुँचे और सुकून से बैठें। और हाँ, सदर बाज़ार के बारे में थंबनेल पर जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई कभी वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरा मकसद ये है कि बाज़ार जाएं तो एहतियात और समझदारी के साथ जाएं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लें और गैर ज़रूरी रश या परेशानी से ख़ुद को बचाएं। लेकिन शॉप्स बंद होने से पहले जाएं, ताकि जो है ना आप जब शॉप्स खुली हों तो आपको हर चीज़ वहाँ पे, आपकी ज़रूरत की चीज़ वहाँ पे मिल जाए। ये ना हो कि शॉप बंद हो जाए और उसके बाद आपका चक्कर लगे तो आप पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। सुबह की सफाई से लेकर नाश्ते, दवा लेने और फिर सदर बाज़ार के इस छोटे से टूर तक दिन वाकई बहुत मसरूफ़ लेकिन यादगार रहा। अगर आपको आज की मेरी ये छोटी सी रोज़मर्रा ज़िंदगी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको सदर बाज़ार की सैर कैसी लगी। अच्छा, जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी ना, तो ये मंज़र इतना प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा ना दुबई में या कोई लंदन में घूम रहा हो। हालांकि ये रावलपिंडी का सदर बाज़ार है और ये इतना प्यारा लग रहा था, इसकी लुक वाकई ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी। हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और फिर वापस भी हम लोगों ने दवाई लेनी थी। हम लोग मेडिकल स्टोर पे गए और हम लोगों ने वहाँ से जितनी भी हमारी दवाई लिखी हुई थी तो हम लोगों ने वो परचेज़ की। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई ज़िंदगी, नई रूटीन और नई बातों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।